सुंदरपुर। ये एक छोटा सा गांव जो पहले से ही सुंदर खुशहाल था। यहाँ के ज्यादातर लोग अपने खेतों में काम करते, कुछ बाहर जाकर छोटा बड़ा काम करते। सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कुछ दिनों से इस गांव में एक अजीबोगरीब घटना घट रही है जो लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बना दिया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इस गांव में अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। कुछ दिन पहले अरे सुनती हो, जल्दी सामान पैक करो, 7 बजे शाम की फ्लाइट है। बस पैक हो ही गया। बेटा, मुंबई की फ्लाइट मिल जाए तो कॉल करना। ठीक है पापा। रमेश अपना सामान गाड़ी में रखता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वह अपना गाड़ी अचानक रोक देता है क्योंकि वह देखता है कि इस सुनसान सड़क पर कोई खड़ा है। फिर वह गाड़ी से बाहर निकलता है। अरे इस समय ये सुनसान सड़क पर कौन है? तभी अचानक वह चुड़ैल रमेश की तरफ देखकर नाचने लगती है और रमेश वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। आज तो खेत में काफी ज्यादा काम था, इतना देर हो गया। अरे आज तो तरबूज की बिक्री बहुत कम हुई। इतना तरबूज भी बच गया और अब रात भी हो जाएगी। जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? लोग एक एक करके गायब कैसे हो रहे हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसलिए आज शाम को हम कुछ लोग बाहर जाकर पता लगाएंगे कि ये काम कौन कर रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे। अब शाम हो चुकी थी। मुखिया जी और गांव के कुछ लोग गांव के पोखरे के किनारे पहुंचे। उन्होंने मंगरू को वहां खड़ा कर दिया और खुद छिपकर देखने लगे। तभी अचानक वहीं चुड़ैल वहां आकर नाचने लगती है। उसे देखकर मंगरू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ कहीं ले जाने लगी। ये देखकर गांव वाले भी चुपके चुपके उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। चुड़ैल उसी गुफा के अंदर चली गई और गांव वाले भी उसके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के भीतर वही सभी लोग मौजूद थे जो पिछले कुछ दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। वे सब एक जलती हुई आग के घेरे के अंदर कैद होकर रह रहे थे। अब मुझे बस कुछ और लोगों की जरूरत है। उसके बाद मैं तुम सबको मारकर महापूजा करूंगी और अपनी काली शक्तियों को जागृत करूंगी। फिर मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। और सुनो, अगर तुम में से किसी ने भी इस मायावी अग्नि घेरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो वह उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही गांव वाले अभी तो यहाँ से वापस गांव भाग जाते हैं। अब गांव वाले और भी परेशान हो जाते हैं कि उन लोगों को चुड़ैल के कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए। तभी उन्हें एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है जो घने जंगल में रहता था। यह सुनकर मुखिया जी और गांव के कुछ लोग उस तांत्रिक से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लंबा रास्ता तय करने के बाद वे सभी आखिरकार तांत्रिक के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। बताओ बालको, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम लोग बहुत परेशान हैं। एक नाचने वाली चुड़ैल ने हमारे गांव में आतंक मचा रखा है। वह जब किसी के सामने नाचने लगती है तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फिर वह उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। वहां उसने कई लोगों को कैद कर रखा है और अब वह उन सब की बलि देकर महापूजा करने वाली है। कृपया जल्दी से कोई उपाय बताइए कि उन लोगों को चुड़ैल के कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए।
और उस चुड़ैल का अंत कैसे होगा? अच्छा, तो यह बात है। यदि चुड़ैल ने उन लोगों को मायावी अग्नि के घेरे में कैद कर रखा है तो सबसे पहले उस आग को बुझाना होगा, तभी वे सभी वहां से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन वह कोई साधारण आग नहीं बल्कि मायावी अग्नि है। उसे केवल सुनहरे पानी से ही बुझाया जा सकता है। वह सुनहरा पानी यहां से कुछ दूर बहने वाली एक सुनहरी नदी में मिलेगा, परंतु वहां केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है और उस नदी तक पहुंचने का मार्ग बहुत खतरनाक है। वह रास्ता अनेक कठिनाइयों, रहस्यमयी बाधाओं और भयानक खतरों से भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो वहां मैं अकेले ही जाऊंगा सुनहरा पानी लाने। लेकिन फिर उस चुड़ैल का क्या होगा? वह फिर लोगों को उठाकर ले जाने लगी तो? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं अपनी काली शक्तियों से उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, जिससे वह चुड़ैल कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। फिर मुखिया जी अकेले ही सुनहरी नदी की खोज में निकल जाते हैं। वह पहले जंगल के खतरनाक रास्ते को पार करने लगते हैं। जंगल बहुत घना था और चारों तरफ डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर जाने पर उन्हें 2 शेर दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। वह धीरे धीरे छिपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और किसी तरह शेरों को पार कर लेते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी खतरनाक जानवर मिलते हैं, लेकिन अपनी समझदारी और साहस से वह सभी खतरों से बचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर जंगल से बाहर आते ही सामने एक बड़ी नदी दिखाई देती है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अरे अब क्या करूं? आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है। सामने इतनी बड़ी नदी है, इसे पार कैसे करूं? तभी मुखिया जी को वहीं नदी के किनारे एक पुरानी नाव दिखाई देती है। फिर वे उस नाव में बैठकर नदी को पार कर लेते हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हरियाली भरी जमीन समाप्त हो जाती है और एक विशाल रेगिस्तान शुरू हो जाता है। मुखिया जी काफी थक चुके थे। तभी अचानक एक खतरनाक रेगिस्तानी राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है और वे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वे पहले से ही बहुत थके हुए थे, इसलिए एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। फिर राक्षस उन्हें नहीं ढूंढ पाता और वहां से चला जाता है। चलो इस बार तो बच गया। इसने तो पूरा दौड़ा ही दिया। बहुत थक गया हूं, थोड़ा यहीं पर आराम कर लेता हूं। और वे वहीं थोड़ा आराम करते हैं। फिर कुछ देर बाद आगे बढ़ते हैं तो अचानक वह सुनहरी नदी उन्हें दिखाई देती है। वह बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, चलो आखिर ये सुनहरी नदी मिल ही गई। जल्दी से एक बोतल पानी भर लेता हूं। फिर वह नदी में से पानी भर लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। फिर जंगल से लौटकर मुखिया जी वह पानी उस तांत्रिक को दे देते हैं और फिर वह तांत्रिक पानी लेकर उस चुड़ैल की गुफा में जाता है। तो चुड़ैल पूजा करने में व्यस्त थी और फिर चुपके से उस सुनहरे पानी से उस मायावी आग के घेरे को बुझा देते हैं और लोगों को बचाकर गुफा से बाहर निकालकर एक बड़े से जादुई पत्थर से उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं।